दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में डे 15 ऑफ 30 डे वोकैब चैलेंज में। ऑलरेडी 14 वीडियोस वी आर डन विथ, जिसमें वी हैव ऑलरेडी लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स। आज के इस वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ड है ककोफनी। देखो जी, एक यूफनी होती है, एक होती है ककोफनी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए रूट वर्ड्स के थ्रू बात करें तो ईयू वर्ड जब भी किसी वर्ड के आगे लगता है, इट गिव्स सेंस ऑफ समथिंग गुड और समथिंग प्लेजेंट। लेकिन जब भी कको वर्ड आप लगाते हो सी ए सी ओ, ठीक है, इट्स गिव्स सेंस ऑफ समथिंग बैड और अनप्लेजेंट। और अगर बात हम फोनी की करते हैं, पी एच ओ एन वाई की करते हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है साउंड से। ठीक है, तो ककोफनी पूरा का पूरा वर्ड जो उसका मीनिंग क्या बनता है, एन अनप्लेजेंट और ओवरवेलमिंग नॉइस। एक अनप्लेजेंट या ओवरवेलमिंग नॉइस टिपिकली एसोसिएटेड विद व्हाट, chaos और कंफ्यूजन। जब कहीं पे शोर शराबा और होता है, चार लोगों की लड़ाई हो गई, या फिर कहीं पे शोर हो रहा है, किस तरह की बहस आर्ग्यूमेंट चल रहा है, वो जो आवाज होती है, इवन जो कौवा होता है, कौवे की आवाज को भी ककोफनी कहा जाता है। ठीक है, ये वो लायन क्या बात करते हैं, वो रोर करता है, उस आवाज को भी ककोफनी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, अप्रोर, कमोशन। कमोशन भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब नॉइजी डिस्टर्बेंस ही होता है। क्लैमर या फिर ब्लेयर, ब्लेयर के साउंड आप काफी बार मूवीज में भी सबटाइटल्स में देखते हैं लिखा हुआ, राइट। दोस्तों इसके ऑपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स क्या होंगे, साइलेंस, बिल्कुल ही चुप्पी, मेलोडी, मेलोडी म्यूजिक भी होता है, मेलोडी साउंड भी होती है जो बड़ी ही सूदिंग होती है, बड़ा ज्यादा आपको प्लेजेंट फील करवाती है, बड़ी सूदिंग होती है, बहुत ही स्लो, एक काइंड ऑफ जेंटल नॉइस होती है। ठीक है, ऐसे ही सेरेनेट। देखिए दोस्तों, हमने वर्ड पढ़े थे सेरेनिटी या सीरीन। ठीक है, सीरीन का मतलब क्या होता है, पैसिफिक या पीसफुल, और सेरेनिटी क्या होती है, पीस, शांति। उसी से वर्ड बना सेरेनेट। सेरेनेट एक ऐसी आवाज जो ट्रैंक्यूलाइज करती है, मींस आपको काम या सूद करती है। काफी लोग ऐसा म्यूजिक सुनते हैं रात को सोते टाइम कि नींद अच्छी आ जाए, तो वो कैसा म्यूजिक सुनते हैं, सेरेनेट म्यूजिक सुनते हैं। ठीक है, या फिर मैंने पहले ही बताया यूफनी, ईयू लगता है तो प्लेजेंट या गुड की साउंड आती है। ठीक है, द सिटी स्ट्रीट वॉज फिल्ड विथ, जो शहर की गली थी वो पूरी तरह से भरी हुई थी कैकाफनी, ककॉफनी और होंकिंग, ककॉफनी ऑफ होंकिंग कार्स। ठीक है, कौन सी नॉइजी डिस्टर्बेंस थी, होंकिंग कार्स की, शाउटिंग वेंडर्स की जो वहां सब्जियां फ्रूट बेच रहे थे, एंड द हम ऑफ द क्राउड। हम क्या होता है दोस्तों, जो एक कॉन्टिन्यूस स्लो आवाज चलती रहती है, चलती रहती है, गुनगुनाती रहती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हम लोग। तो इस तरह से कॉफनी वर्ड हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करते हैं, द वर्ड इज डिफेंस्ट्रेशन। अब डिफेनेस्ट्रेशन, डिफेनेस्ट्रेशन देखो, वैसे तो इसके बिगिनिंग में आप वर्ड देखते हैं तो आपको डिफेंस की साउंड आती है, ठीक है, बट यहां जाके कुछ स्पेलिंग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप डिफेंस्ट्रेशन मत बोलिएगा, डिफेनेस्ट्रेशन बोलना है आपने। ठीक है, अब डिफेनेस्ट्रेशन दोस्तों एक नाउन होता है, अगर पार्ट ऑफ स्पीच में बात की जाए। डिफेनेस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, डिफेनेस्ट्रेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ थ्रोइंग समवन और समथिंग आउट ऑफ अ विंडो। नोट, हमेशा हम ये भी नहीं कहेंगे कि फिजिकली हमने इन रियलिटी आउट ऑफ द विंडो फेंका किसी को, किसी भी चीज को आउट ऑफ विंडो फेंकने का मतलब होता है या तो फिजिकली रियलिटी में फेंका गया, ठीक है, या फिर उस मुद्दे को बाहर निकाल देना वहां से। ठीक है, विच इज कॉल्ड डिफेनेस्ट्रेशन। इजेक्शन, जैसे वो में पढ़ते हैं इजेक्ट करना किसी को, ठीक है, मतलब निकालना। टोसिंग आउट या फिर ओवरथ्रो करना। एंटोनिम्स क्या होंगे, ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, एडमिशन, एंट्री या फिर इंक्लूजन। ठीक है, इसमें एक्सक्लूड कर रहे थे आप, ऑपोजिट वर्ड में इंक्लूजन हो गया। द वर्कर्स प्रोटेस्टेड द न्यू मैनेजमेंट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया नई मैनेजमेंट को बाय सिंबॉलिकली डिफेनेस्ट्रेटिंग देयर ओल्ड कंपनी पॉलिसीज आउट द विंडो। ठीक है, सिंबॉलिकली मतलब इन रियलिटी नहीं, बट उनके सिंबल्स बना के, ठीक है, तो उसको विंडो से बाहर फेंका कि उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग, उसके खिलाफ थे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज फास्टिडियस। फास्टिडियस दोस्तों एक एडजेक्टिव होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े ही चूजी सॉर्ट ऑफ पर्सन होते हैं, चूजी या बड़े ही पिकी, मतलब चीज को चुन चुन के खाएंगे या चुन चुन के उसको लगाएंगे, मतलब बड़े ही ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं अपने चॉइस में। ठीक है, जिनको खुश करना, प्लीज करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो हर जगह परफेक्शन देखते हैं। इनको हम लोग परफेक्शनिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, फास्टिडियस, समवन हु इज वेरी अटेंटिव और केयरफुल
टू डिटेल, हर चीज को इन डेप्थ देखेगा ये। एंड हार्ड टू प्लेस, जिसको मनाना, सॉरी जिसको खुश करना, सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मेटिकुलस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर इट। स्क्रूपुलस, स्क्रूपुलस भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसे ही परफेक्शनिस्ट, ठीक है दोस्तों। दिस इज नॉट स्क्रपलस, ठीक है, दिस इज स्क्रूपुलस। एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड्स के हैं, अनकंसर्न, जिसको कोई मतलब नहीं है, जो चल रहा है ठीक है, बस होना चाहिए काम, छोटी छोटी बारीकियों में नहीं जाएगा, ठीक है। फास्टिडियस वही पर्सन छोटी छोटी बारीकियां देखता है चीज की। इजी गोइंग पर्सन है या लीनियंट पर्सन है, ठीक है। शी वॉज सो फास्टिडियस, वो इतनी फास्टिडियस थी अपनी अपीयरेंस को लेके, दैट शी स्पेंट आवर्स, की वो घंटे घंटों स्पेंड करती थी चूजिंग द परफेक्ट आउटफिट। होते कईयों को आदत होती है, कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो बड़े चूजी, बड़े पर्टिकुलर होते हैं अपनी चॉइस को लेके, उनको कहते हैं हम लोग फास्टिडियस, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज एफेमिनेट। दोस्तों एफेमिनेट यूज किसके लिए किया जाता है? एफेमिनेट एक एडजेक्टिव होता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनके अंदर थोड़ी वुमन या गर्ल वाली क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रेडिशनली कौन सी गर्ल्स वाली है, कौन सी बॉयज वाली क्वालिटीज फिक्स्ड है, हमें पता ही है, थोड़ा पढ़ते हैं। और अ मैन और अ बॉय एग्जिबिटिंग, एग्जिबिटिंग मतलब जो दिखाता है, क्वालिटीज और बिहेवियर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद फेमिनिनिटी, ठीक है, जो फेमिनिनिटी के साथ एसोसिएट होते हैं ट्रेडिशनली, जैसे कि सॉफ्टनेस, डेलिकेसी या फिर वीकनेस, ठीक है। कि हमें पता है कि वीमेन जो होती हैं वो फिजिकली थोड़ी वल्नरेबल होती हैं एज कंपेयर टू अ मैन, ठीक है, या फिर वो इमोशनल ज्यादा होती हैं। तो वो जो ट्रेडिशनली फिक्स्ड कुछ है, मेरा इस पे कोई ओपिनियन नहीं है करंट की कौन कैसा है। विमेन आजकल बहुत बदल चुकी है, मैन आजकल बहुत बदल चुके हैं। तो अफेमिनेट बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ एक ऐसा मैन या एक ऐसा बॉय जो गर्ल की तरह या मैन एक वुमन की तरह बिहेव करता हो, या उसके अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी हो जो एसोसिएटेड हैं फेमिनिटी के साथ या फिर एक वुमन के साथ, ठीक है। इसको डेलिकेट बुला सकते हो कि लड़का बड़ा डेलिकेट लड़का है, सॉफ्ट है, वुमनिश है। देखो एक होता है विमेनाइजर, विमेनाइजर नहीं होगा इसका सिनोनिम, वुमनिश आप कह सकते हो। विमेनाइजर तो होता है जो लस्टफुल होता है विमेन को लेके, ठीक है। अनमैनली है क्योंकि जिसके अंदर मैन वाली क्वालिटीज होती हैं वो मैनली होता है, ठीक है। ये हो गया अनमैनली, ऐसे ही गर्लिश कह देते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन, इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए रग्ड, जो बड़े कड़े होते हैं, ठीक है। मैनली या फिर रोबस्ट, रोबस्ट को दोस्तों हम क्या कहते हैं? बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होती है, ठीक है, तो उनको रोबस्ट कहते हैं। तो ये मैन वाली क्वालिटीज हो जाती हैं इसके ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। द यंग प्रिंस वॉज क्रिटिसाइज, जो छोटा प्रिंस था, जवान सा, उसको क्रिटिसाइज किया गया फॉर हिज एफेमिनेट मैनरिज्म, ठीक है, कि उसके जो एफेमिनेट मैनरिज्म्स थे या बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट या डेलिकेट तरीके से बात करता था। दो ही हैड अ जेंटल एंड आर्टिस्टिक सोल, हालांकि उसकी एक बड़ी ही जेंटल, बड़ी सॉफ्ट सोल थी, ठीक है। मतलब ये नहीं था कि उसके अंदर क्वालिटीज गर्ल्स वाली है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों विरागो, उसका ऑपोजिट वर्ड हम पढ़ रहे हैं, ये वर्ड है वीमेन के लिए, ठीक है। विरागो जिसको टर्मागेट भी कहते हैं, इन शॉर्ट अ बैड टेम्पर्ड वुमन भी कह सकते हैं इसको आप, अ बैड टेम्पर्ड वुमन भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। अ विरागो रेफर्स टू अ वुमन हु इज सीन एज स्ट्रॉन्ग, करेजियस, बहुत हिम्मत वाली, और असर्टिव, जो अपनी कमिटेड बहुत ज्यादा है, ऑफन इन अ मैनर दैट इज परसीव्ड, जिसको हम एसोसिएट करते हैं, परसीव कैसे करते हैं? एज एग्रेसिव और मैस्कुलिन, जो आदमियों में होती है चीजें, ठीक है, वैसी चीजें होना किसी लड़की के अंदर इज कॉल्ड विरागो। एमेजन, वॉरियर या टर्मागेंट, इसके तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स। ये आपसे एमेजन, टर्मागेंट या विरागो एसएससी में पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स क्या है दोस्तों? डेलिकेट, सबमिसिव, सबमिसिव जो किसी की बात बड़ी इजीली मान लेते हैं, ठीक है, जो बड़ी इजीली बात मान ले, मतलब एग्रेसिव नहीं होते, ठीक है, किसी के सामने भी हार मान लेंगे, किसी की बात को बड़ा जेंटली एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब जेंटल सॉर्ट ऑफ पीपल, जेंटल। या फिर उसको आप कह सकते हैं लेडी, ठीक है, जेंटल वुमन भी कह सकते हैं आप। द टाउन एडमायर्ड हर, सिटी उसकी प्रेस क्यों करती थी, या टाउन पूरा उसको एडमायर क्यों करता था? फॉर हर रेसिलियंस, मतलब उसकी स्ट्रेंथ। रेसिलियंस दोस्तों हमने पहले पढ़ा है, रेसिलियंट भी, रेसिलियंस होती है हमारी अंदर एक कैपेबिलिटी, एक स्ट्रेंथ, जो किसी भी तरह की कैटास्ट्रफी या डिजास्टर को झेलने के लिए बिल्कुल रेडी हो, ठीक है। ऐसे लोगों को रेसिलियंट लोग कहते हैं, उनकी रेसिलियंस बहुत ज्यादा होती है अंदर। एंड लीडरशिप, दो सम रेफर टू हर, कुछ लोग उसको क्या कहते थे? एज अ विरागो फॉर हर फोर्थ राइट मैनर। दोस्तों फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है? जो भी आपके मन की बात होती है उसको आप क्लियरली साफ साफ शब्दों में सामने रख देते हैं, ठीक है। तो जो लोग बड़े थोड़े रूड लगते हैं लोगों को, आउटस्पोकन लोग होते हैं, ठीक है, तो आउटस्पोकन भी कह सकते हैं उसको आप।
कोई भी एक ऐसा पर्सन जो बड़ा ही क्लियरली अपनी बात को सामने रख दे, ब्लंट कहते हैं उसको, आउटस्पोकन या फिर कैंडिड कह सकते हैं, ठीक है। जो बड़बोला जिसको हिंदी में कह देते हैं, नेगेटिव वर्ड है वो तो, ठीक है, ऑफेंड कर सकता है। बट जो लोग अपने दिल की बात, दिमाग की बात को बड़े क्लियर वर्ड्स में सामने रख देते हैं बिना किसी चीज की परवाह किए, ठीक है, उनको कैंडिड या आउटस्पोकन कहते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है जी इनएक्सॉरेबल। इनएक्सॉरेबल वर्ड, आपने एक वर्ड सुना होगा इनएविटेबल, ठीक है। इनएविटेबल भी कहीं ना कहीं क्लासेस में डिस्कस हुआ होगा। इनएविटेबल या इनएक्सॉरेबल हर एक वो चीज जिसको अवॉइड करना, जिसको रोकना, जिसको रेसिस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है, ठीक है, जिसको आप रोक ही नहीं सकते, है एक एडजेक्टिव ये। समथिंग और समवन दैट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप, प्रिवेंट और चेंज, जिसको ना तो बदला जा सके ना ही उसको रोका जा सके, कोई भी पर्सन, कोई भी चीज को इनएविटेबल कहते हैं हम लोग या फिर इनएक्सॉरेबल कहते हैं, ठीक है। अनस्टॉपेबल, अनयील्डिंग। अनयील्डिंग कौन होते हैं, ठीक है, जो मानते नहीं किसी की बात, चेंज नहीं कर सकते आप उनको। यील्डिंग होते हैं जो मान लेते हैं बात को। मेलेबल होते हैं, मेल्ट करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ ना कुछ कहते हैं आगे। अनयील्डिंग मतलब वो किसी बात का उन पर कोई असर नहीं होता, ठीक है, यील्ड ही नहीं करते आगे से वो, इनएविटेबल। एंटरम्स ऑपोजिट वर्ड्स क्या है, फ्लेक्सिबल, वही मैं कह रहा था कि अनयील्डिंग लोग कौन होते हैं, जो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते, ठीक है, और ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया, फ्लेक्सिबल। प्लायबल या अवॉइडेबल या सबमिसिव, तो इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, ठीक है। क्योंकि अनयील्डिंग ऐसे लोग जिनके लिए हम वर्ड स्टबन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनको चेंज करना मुश्किल है, ठीक है, उनको रोका नहीं जा सकता, बहुत जिद्दी हैं। और सबमिसिव स्टबन का ही ऑपोजिट बन सकता है डायरेक्टली, ठीक है। The inexorable march of time waits for no one, no matter how much we try to hold on to the past। तो जो चीजें होनी होती हैं वो होके रहती हैं, कोई उसको रोक नहीं सकता, ठीक है। दोस्तों अगला वर्ड है लमेंट करना। लमेंट जो कि एक वर्ब है। लमेंट क्या होता है, जब भी आप बहुत दुख में होते हैं, सोरफुलनेस में, ग्रीफ में, ठीक है, तो अपनी जो आप भावनाएं व्यक्त करते हैं, ठीक है, टू एक्सप्रेस सोरो, किसी भी दुख को व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, ग्रीफ को या किसी रिग्रेट को, पछतावे को। ऑफन इन रिस्पॉन्स टू अ लॉस और अनफॉर्चुनेट इवेंट, कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट मतलब किसी की डेथ हो गई या आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो आप लमेंट करते हैं, मतलब कई लोग कलपते हैं, तड़पते हैं, ठीक है, या रोते हैं, उसको कहते हैं लमेंट करना। मोर्न करना, ठीक है, MOURNE। ग्रीव, ग्रीव करने का मतलब ये होता है बहुत दुख व्यक्त करना अपना। वेल करना या फिर वीप करना, वीप आप क्राई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं somebody is weeping, somebody is crying, या फिर lamenting, या फिर mourning, या grieving, मतलब अपना दुख व्यक्त कर रहा है, ठीक है, वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है, कलप रहा है, तड़प रहा है, अपने दुख बता रहा है किसी को, ठीक है। रिजॉइस करना मतलब चीजों को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, हर्षोल्लास के साथ डिलाइट करना, ठीक है। शी लमेंटेड द पासिंग ऑफ हर चाइल्डहुड होम, वही है कि उसका घर उससे छिन गया या उसके घर से उसको अलग किया गया, जिस जहां बचपन से वो रह रही थी, इसलिए वो रो रही थी, ठीक है, अपना दुख एक्सप्रेस कर रही थी। फिल्ड विद मेमोरीज ऑफ हैप्पियर टाइम्स, जिसमें उसको याद भी आ रही थी अपने खुशी के वक्त, ठीक है, अपने खुशी के कुछ लम्हे। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव दोस्तों। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो चीज हर कहीं पाई जाए, ठीक है। आप एक वर्ड पढ़ते हो, बड़ा बेसिक वर्ड पढ़ते आ रहे होगे आप, ओमनी प्रेजेंट। अब प्रेजेंट का मतलब क्या है, जो कहीं, हर जगह, जो प्रेजेंट मतलब जो कहीं पे उपस्थित है। ओमनी का मतलब होता है ऑल, मतलब एवरीवेयर, हर जगह पे, तो उसको ओमनी प्रेजेंट कह देते हैं हम लोग, ठीक है, उसी को हम कहते हैं यूबिक्विटस। सॉरी, नेवर डन, नो, समथिंग दैट एग्जिस्ट्स, समथिंग दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर और समवन दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर। और समवन के लिए तो हम सिर्फ और सिर्फ ये चीज गॉड के लिए यूज कर सकते हैं, ऑलमाइटी गॉड के लिए यूज कर सकते हैं। तो समवन और समथिंग दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर, समथिंग दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर, दैट मीन्स वो क्या है, यूबिक्विटस है, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट है, परवेसिव है या फिर यूनिवर्सल है, ये इनकरेक्ट है, यहाँ चेंजेस नहीं हुए, सॉरी। यूनिवर्सल, परवेसिव, परवेसिव का मतलब क्या, जो प्रेवलेंट होती है, हर जगह पे पाई जाए, उसको परवेसिव कहते हैं हम लोग, ठीक है। रेयर मतलब जो कभी कभी देखने को मिले, अनकॉमन है या इनफ्रीक्वेंट है, मतलब लगातार नहीं हो रही वो चीज, ठीक है। स्मार्टफोन्स हैव बिकम, स्मार्टफोन्स क्या बन चुके हैं, यूबिक्विटस बन चुके हैं। आप हर हाथ में आप देखते हैं क्या स्मार्टफोन होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी बात कर लें। इन मॉडर्न सोसाइटी ऑब्वियसली एक्सेप्शन सब जगह होती हैं, आप कहीं वीडियो देख रहे हो, आप कहीं जी मेरे फादर के पास या मदर के पास या भाई के पास तो नहीं है, या मैं भी लैपटॉप या कंप्यूटर पे देख रहा हूँ जी मेरे पास तो नहीं, आप यूबिक्विटस कैसे बोल सकते हो, एक्सेप्शन हर चीज में होती है,
ठीक है। तो स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस इन मॉडर्न सोसाइटी विद ऑलमोस्ट एवरीवन ओनिंग वन, ठीक है, क्योंकि हर किसी के पास एक फोन तो होता ही है, स्मार्टफोन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ग्लटन। आप में से भी कुछ लोग होंगे जो बहुत खाते हैं, बहुत पीते हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं ग्लटन, जो ओवर ईटर होते हैं, बहुत ज्यादा फूडी होते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं ओवरली, ठीक है। अ पर्सन हु ईट्स और ड्रिंक्स एक्सेसिवली, जो खाए या किस पीता हो बहुत ज्यादा एक्सेस में, बियॉन्ड व्हाट इज नेसेसरी, जितने की जरूरत हो या जितना हेल्दी माना गया है उससे भी ज्यादा खाता हो। दोस्तों ग्लटन वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी के लिए एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम भी है गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर वोरेशियस या फिर ओवर ईटर। अब देखिए दोस्तों, जो वर्ड वोरेशियस है, अगर तो आप बहुत खाने वाले के लिए यूज कर रहे हो, बहुत पीने वाले के लिए, तो आप वोरेशियस ईटर कह सकते हैं, वोरेशियस ड्रिंकर कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वोरेशियस वर्ड का एक अलग कॉन्टेक्स्ट में मतलब भी होता है, विच इज एविड। एविड मतलब जो किस चीज को लेके बहुत ही एंथुसियास्टिक या बहुत ही पैशनेट पर्सन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं अगर कहता हूं ही इज एन एविड रीडर, तो एविड मतलब वहां पे वोरेशियस रीडर कहता हूं अगर मैं वोरेशियस रीडर, तो रीडर वोरेशियस मतलब ये नहीं खाने पीने की बात हो रही है, अलग कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग निकला है उसका कि वो पैशनेट रीडर है, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलरली कहना चाहते हैं कि बहुत खाता है, बहुत पीता है, तो वोरेशियस ईटर, वोरेशियस ड्रिंकर, ओके। एब्सटेनर, दोस्तों हमने वर्ड पढ़ा था एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब क्या होता है, परहेज करना, किस चीज से दूर रहना, ठीक है, टू स्टे अवे, प्रिवेंट करना या परहेज करना। तो एब्सटेन जो करते हैं वो कौन बन गए, एब्सटेनर बन गए। टी टोटलर कौन होता है, जो कभी दारू नहीं पिए, ठीक है, वो टी टोटलर लोग होते हैं। ये तो बहुत ड्रिंक करते हैं, उसका ऑपोजिट हो गया टी टोटलर। या फिर मॉडरेट, जो मॉडरेशन के अंदर ही ड्रिंक करें, मॉडरेशन में ही वो लोग खाना खाएं जितनी की रिक्वायरमेंट है। जैसे बड़ी एक पुरानी कहावत है, मेरे फादर अक्सर सुनाया करते थे कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो, ठीक है। तो आपको लाइफ में यही रूल अपनाना चाहिए, जितना का नेसेसरी है खाना जीने के लिए उतना ही खाया जाए, ना कि ओवर ईटिंग की जाए। हेल्थ पे इंपैक्ट्स हमारे ही पड़ेंगे, है ना। द पार्टी वॉज फिल्ड विद ग्लटन्स, पार्टी ग्लटन्स से भरी हुई थी, ओवर ईटर्स के साथ। इंडल्जिंग इन एन एंडलेस बुफे, ठीक है, जो इंडल्ज किसमें थे, एंडलेस बुफे में, जितना खाना चाहो उतना खा सकते हो, विदाउट एनी रिगार्ड फॉर मॉडरेशन, जिसमें कोई किसी को कोई परवाह नहीं थी मॉडरेशन की या अपनी हेल्थ की। अगला वर्ड है दोस्तों ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस एक एडजेक्टिव है, कुछ लोग बड़े ज्यादा सोशेबल पर्सन्स होते हैं, वो लोग बड़े फ्रेंडली नेचर के होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि उनके आसपास चार दोस्त बैठे हो या वो चार दोस्तों से मिलने जाएं, कभी अपने घर पे चार लोगों को बुला लिया, कंपनी में अच्छा फील करते हैं, ठीक है। हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, हर किसी के अपने अपने शौक होते हैं, अपना नेचर होता है, जिसको कि एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो नहीं घर से बाहर निकलना चाहते, है ना, उनकी अलग रिस्पेक्ट है। कुछ लोग हैं जिनको चार लोगों में बैठना पसंद होता है, तो उन लोगों को हम कहते हैं ग्रीगेरियस, ठीक है। समवन हु इज सोशेबल, आउटगोइंग एंड एंजॉयज द कंपनी ऑफ अदर्स, ठीक है। फ्रेंडली नेचर का है, एमिएबल है, कन्वीवियल है। दोस्तों कन्वीवियल के साथ एक इंपॉर्टेंट इसका एक नाउन भी बनता है, कन्वीवियलिटी। कन्वीवियलिटी का मतलब क्या होता है, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस कन्वीवियलिटी हो गया नाउन। और जो कन्वीवियल होते हैं वो कौन होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, एक्सट्रोवर्टेड लोग, बड़े सोशेबल लोग होते हैं। जो सोलिटरी, देखो दोस्तों SOL वर्ड जब भी आता है दैट मीन्स बात अलोन की होती है, सोलो डांस परफॉर्मेंस कह लो, सोलिट्यूड कह लो। तो सोलिटरी कौन होते हैं, जो अलोन होते हैं, जो अकेला रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को हम रेक्ल्यूस भी कहते हैं, ठीक है। जो कंपनी को पसंद नहीं करते, उनको अकेला रहना ज्यादा अच्छा लगता है। इंट्रोवर्टेड, अलूफ या फिर रिजर्व टाइप ऑफ पीपल, ठीक है। शी वॉज ऑलवेज द लाइफ ऑफ द पार्टी, कई लोग होते हैं लाइफ ऑफ द पार्टी, ठीक है, जैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जो लाइफ ऑफ पार्टी मतलब वो चार चांद लगा देते हैं पार्टी में, रौनक बढ़ा देते हैं, ठीक है, पार्टी की या किसी भी इवेंट की। तो शी वॉज ऑलवेज द लाइफ ऑफ द पार्टी, नोन फॉर व्हाट, नोन फॉर हर ग्रीगेरियस पर्सनैलिटी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ग्रीगेरियस थी, सबके साथ बड़ी फ्रेंडली, बड़ी सोशेबल थी। एंड एबिलिटी टू मेक एवरीवन फील वेलकम, सब किसी को वेलकम फील करवाती थी, मतलब सबको अच्छा लगता था कि यहाँ पे आके खुशी हुई है, ना कि किसी ने लेफ्ट आउट फील करवाया हमें, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दोस्तों आज के डे 15 के अंदर, सारे वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर।